हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर बताने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे डीएनए एक आपका क्या हुआ करता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आपका क्या हुआ करता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये जो लेक्चर है बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और या अगर आप आगे चल करके मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हुआ करता है डीएनए, जिसको आप लोग कहते हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आपका क्या हुआ करता है आरएनए, जिसको आप लोग कहा करते हो राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये आपके न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, डीएनए आप जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए जो हुआ करता है एक अनुवांशिक सूचना वाहक होता है। बार बार यहाँ पे एक शब्द लिखा जा रहा है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जीवधारियों में ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं बाबू, उन्हीं को अनुवांशिक लक्षण कहा किया करते हैं। जैसे घर में एक संतान जन्म लिया करती है तो कुछ लोग कहते हैं इसकी आंख पिता जैसी है, नाक इसकी माता जैसी है। तो इस तरीके से जो आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज देख करके दोनों के बीच में बताते हो, माता पिता के बीच में, जिसके कारण संतानों के बीच में समानताएं आपको देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं को हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ये अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इसको ले जाने का काम अगर कोई करता था तो वो डीएनए करता था। जब तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी, लोगों को यह विश्वास था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का कार्य कौन किया करता है, आपका प्रोटीन किया करता है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि डीएनए और ये न्यूक्लिक अम्ल ही अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, तो वहां पे इसको समझाया गया। हम ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। इस प्रयोग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हमारी बात को समझना पड़ेगा। डीएनए अनुवांशिक आपका पदार्थ होता है, इसके लिए आपके जो प्रयोग दिए गए, भाई साइंस होता है, बिना एक्सपेरिमेंट के प्रूव नहीं होता है। तो इसमें हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग के आधार पर इस चीज को स्पष्ट किया था कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन बाबू आपको एक चीज और बता रहे हैं कि बाद में ये चीज अभी पूरी 100% क्लियर भी नहीं हो पाई थी कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है इनके प्रयोग से। इसके बाद एक हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया था, इसको प्रूव किया था कि डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ होता है, जहां से एकदम क्लियर हो गया था। लेकिन ग्रिफिथ का क्या प्रयोग है, इस चीज को आप विधिवत समझिए। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रूव किया गया है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या किया था, सबसे पहली चीज एक बैक्टीरिया का प्रयोग किया था। उस बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कौन सा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये जो बैक्टीरिया हुआ करता है जिसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, एक आपका कौन सा हुआ करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या हुआ करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दो प्रकार की इसकी प्रजातियां होती हैं, एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दूसरी कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उन्होंने किया क्या, जब इसका उन्होंने क्या किया, संवर्धन किया। क्या किया, संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है बाबू कल्चर करना। क्या करना, कल्चर करना। तो जब इसका उन्होंने कल्चर किया तो उनको जब कल्चर करने के बाद दो प्रकार की उनको क्या हुए, इसमें बैक्टीरिया दिखाई दिए जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थे। दो स्ट्रेनिंग जब किया उन्होंने, तो दो स्ट्रेनिंग करने के बाद मिला क्या, एक जो था वो आपका कौन सा था, रोगजनक, पैथोजेंस। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, उग्र, तथा इसका नाम और भी रख सकते हो, इसको कहा गया उग्र विभेद। या दूसरा जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, अरोगजनक। दूसरा कौन सा है, अरोगजनक। या इसी का नाम कुछ किताबों में क्या लिखा गया है, अनुग्र विभेद। क्या लिखा गया इसको, अनुग्र विभेद। अब आप ध्यान दीजिए, जब कल्चर किया उसमें उनको दो तरीके
तरीके से देखने को मिला, एक रोगजनक या उग्र विभेद और दूसरा आरोपजनक या क्या था, अनुग्र विभेद। इतनी बात समझ में आ गई। कल्चर क्या, तुमको दो प्रकार के देखने को मिले। अब ये रोगजनक जो था या उग्र विभेद था, इसका जब उन्होंने कल्चर किया तो इसके जो आपका बैक्टीरिया हुआ करता था, इसके चारों तरफ क्या हुआ करता था, एक ऐसे चिकने पदार्थ का क्या होता था, आवरण पैदा होता, स्मूथ। इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया उन्होंने, स्मूथ या टाइप, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। और जो कैप्सूल युक्त होने के कारण क्या था, मतलब इसकी सतह चिकनी थी, इसीलिए इसको एक नाम उन्होंने और दे दिया था, यस टाइप। क्या नाम दे दिया, यस माने स्मूथ, मतलब इसकी जो सरफेस थी वो चिकनी थी। और यहाँ जो था ये दूसरा वाला था, इसकी जो सतह थी वो चिकनी ना होकर के क्या थी, कैप्सूल रही थी, मतलब खुरदरी थी। और खुरदरी होने के कारण उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, आर टाइप। क्या नाम दिया उसको, आर टाइप। मतलब एक यस टाइप था, दूसरा कौन था, आर टाइप। यस का मतलब स्मूथ, मतलब इसकी सतह पर क्या था, कैप्सूल का एक चिकना आवरण था, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये रोगजनक लिखा गया है बाबू, ये रोगजनक का मतलब है कि इसके संक्रमण से कौन सा रोग, निमोनिया रोग हो सकता है। क्या होता है, ये निमोनिया रोग हो सकता है इसके संक्रमण से, ये निमोनिया रोगजनक होता है। और ये क्या हुआ करता है, ये निमोनिया रोगजनक नहीं होता है। निमोनिया रोग क्या हुआ करता है, ये जनक नहीं होता है। अब अगर हम आपसे मोटा मोटी कह दें तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में डिप्लोकोकस निमोनी लिया, जब उसका कल्चर किया तो उसमें दो प्रकार के दिखाई दिए, एक रोगजनक, इसी रोगजनक का नाम था उग्र विभेद, और यस टाइप इसी को कहा क्योंकि इसके कैप्सूल के चारों तरफ, सॉरी बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या था, एक कैप्सूल जैसा आवरण था। दूसरा था आरोगजनक, आरोगजनक को अनुग्र विभेद कहा, आर टाइप इसलिए कहा क्योंकि इसके चारों तरफ रफ भाग था और इसलिए इसको निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। अब इतनी बातें जब समझ में आ जाती हैं तो इसके बाद क्या किया ग्रिफिथ ने, आपको हम बता रहे हैं, ग्रिफिथ ने एक चूहा लिया। क्या लिया बाबू, चूहा। अब चूहे में उन्होंने क्या किया, इसी जो रोगजनक और अरोगजनक, मतलब यस टाइप और कौन से आपके, आर टाइप, इन्हीं यस टाइप और आर टाइप को जो ये बैक्टीरिया थे उनको बारी बारी इंजेक्शन की सहायता से इसे क्या किया, इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ऊपर देखिए लिखा भी है प्रयोग, तो प्रयोग में कुछ स्टेप्स होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे आपको समझा रहे हैं कि ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको उन्होंने किया। अब हमारी बात को समझिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं यही आप समझ जाइए, एकदम समझ में आ जाए। स्टेप फर्स्ट में क्या किया, उन्होंने क्या किया बताइए भाई, जीवित कौन सा लिया, रोगजनक। कौन सा लिया, जीवित रोगजनक, मतलब कौन सा है ये, यस टाइप। कौन सा है, यस टाइप। पहला एक्सपेरिमेंट में जीवित रोगजनक यस टाइप का लिया और इसे उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन के माध्यम से, इसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से किसमें इंजेक्ट किया, चूहे में। और जैसे इसको चूहे में इंजेक्ट किया तो अब देखो ये रोगजनक था, तो चूहे को कौन सा रोग हो गया, इसने निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया। तो चूहों में क्या हो गई, निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। और जब चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ तो वो चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पहला एक्सपेरिमेंट, जीवित लिया रोगजनक को, विदाउट कुछ किए, डायरेक्ट उसको क्या किया, इंजेक्शन के माध्यम से चूहे में इंजेक्ट किया। और जैसे चूहे में इंजेक्ट करेगा, भाई ये रोगजनक है तो उसको तो निमोनिया फैलाएगा ही, और चूहा लगा छींकने खूब और उसको निमोनिया रोग हो गया बाबू, और चूहे की मृत्यु हो गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अब क्या किया, देखिए वैज्ञानिक लोग बड़ा दूसरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बारी बारी धीरे धीरे उन्होंने किया। अब की बार उन्होंने क्या लिया, आरोगजनक लिया। कौन सा लिया, आरोगजनक। आरोगजनक का मतलब क्या है, इसको आप लोग एक नाम से और जान सकते हो, उग्र विभेद। क्या कह सकते हो इसको, उग्र विभेद। इस आरोगजनक को लिया उन्होंने, आरोगजनक का मतलब क्या होता है, आर टाइप। दूसरा वाला लिया उन्होंने, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, आर टाइप। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर टाइप। अब इस आर टाइप को उन्होंने क्या किया, फिर इंजेक्शन में इसमें भरा, इंजेक्शन के माध्यम से चूहे में इसको क्या किया, इंजेक्ट करा दिया, चूहे में प्रविष्ट। और जैसे इसको चूहे में प्रवेश कराया, उन्होंने, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को बाबू, अब ये आरोगजनक था तो चूहे में निमोनिया उत्पन्न नहीं हुई, मतलब चूहे में निमोनिया रोग नहीं हुआ, निमोनिया नहीं उत्पन्न हुआ। और जब चूहे में निमोनिया नहीं उत्पन्न हुआ तो चूहा क्या था आपका,
जीवित रहा। ये दो एक्सपेरिमेंट आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। जीवित रोगजनक को लिया, चूहे में इंजेक्ट कराया, कैसे इंजेक्ट कराया, चूहे को निमोनिया हो गई और चूहे की मृत्यु हो गई। दूसरा उन्होंने अरोगजनक लिया जिसको आर टाइप कहा, और इसको जैसे इंजेक्शन के माध्यम से चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहे में निमोनिया नहीं उत्पन्न हुई और चूहा क्या रहा, जीवित रहा। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट में ध्यान दीजिए। अब तीसरे में उन्होंने क्या किया, इसी जीवित रोगजनक को लिया। अब जो आप कह सकते हो रोगजनक को लिया, अब ध्यान दीजिए, रोगजनक का मतलब यस टाइप, कौन सा है आपका, यस टाइप। इसको लिया और खूब उच्च ताप पर गर्म कर दिया, और जब उच्च ताप पर गर्म कर दिया तो आपको क्या मिल गया, मृत यस टाइप। क्या मिल गए, मृत यस टाइप। और फिर चूहे में इसको उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया, और जब चूहे में इंजेक्ट किया तो अब की बार क्या हुआ जानते हो, बहुत एक असंभव वाली चीज आपको समझ में आएगी कि चूहे में क्या हुआ करता है, निमोनिया अब की बार नहीं हुई और चूहा आपका जीवित रहा, मतलब डांस करता रहा चूहा। ये ध्यान दीजिए, मतलब अगर इस रोगजनक को अकेले गर्म करने के बाद मृत कर दिया गया और मृत करने के बाद इसे चूहे में जब इंजेक्ट कराया गया तो चूहे को निमोनिया नहीं हुई और चूहा क्या रहा, आपका जीवित रहा। इसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट जो है ये रिजल्ट बताने लायक है। चौथा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, आप ध्यान दीजिए हमारी बात को, इसी रोगजनक का कैसा लिया, मृत कर दिया। रोगजनक को लिया, चौथा एक्सपेरिमेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोगजनक, और खूब इसको उन्होंने क्या किया, उच्च ताप पर गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या हो गया, ये मृत क्या मिला आपको, यस टाइप। क्या मिला आपको, यस टाइप। और अगली बार फिर इसी में क्या किया उन्होंने, अरोगजनक लिया। कौन सा लिया, अरोगजनक। अब इन दोनों को क्या किया उन्होंने, मिला लिया, मृत इसको और इसको, और दोनों को मिला लिया, मिक्स कर लिया, आपस में मिश्रण बना लिया। मतलब कौन सा, मृत यस टाइप, खूब उसको गर्म करके, और अगला कौन सा लिया, अरोगजनक। अब इन दोनों को लेकर के उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन के माध्यम से इसे उन्होंने क्या किया, चूहे में इंजेक्ट कराया, और जैसे इसको चूहे में उन्होंने प्रविष्ट कराया, आप बाबू फिर ध्यान दीजिए, एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे चूहे में उन्होंने उसको प्रविष्ट कराया तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात देखने को मिली, उधर जगह नहीं लिख रहा हूं, कि चूहे में कौन सा रोग हो गया, निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। और जब चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया तो उस चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अब जब लास्ट वाला निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आया कि लास्ट वाला निष्कर्ष ये कहलाता है कि अगर हम इस रोगजनक, सॉरी यहाँ से देखिए, ये रोगजनक जो होता है अगर ये मृत भी है तो अकेले चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था, किंतु जैसे ही हम क्या किया करते हैं कि इस मृत यस टाइप को हम क्या करते हैं, किसके साथ, अरोगजनक के साथ, मतलब आर टाइप के साथ, क्या करते हैं, आर टाइप के साथ। मतलब अगर हम यस टाइप को, मृत है ये कौन सा, मृत यस टाइप, और क्या है, आर टाइप, इन दोनों का मिश्रण अगर हम मिला दिया करते हैं तो कोई एक ऐसा पदार्थ था, बात ध्यान दीजिए, कोई एक ऐसा पदार्थ था जो इस आर टाइप के अंदर क्या किया, क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया। क्या कर दिया बाबू, रूपांतरण कर दिया। और वो जो कोई एक विशेष पदार्थ था, उसी विशेष पदार्थ को ही या विशेषज्ञ को ही क्या नाम दिया गया था, जो विशेषज्ञ बताया गया उसी विशेषज्ञ को नाम क्या दिया गया, बाद में डीएनए नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको, डीएनए नाम दिया गया, कि इस यस टाइप में कुछ एक ऐसा पदार्थ था जिसने इसके आर टाइप के क्या किया, पदार्थ में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता आ गई और चूहे को निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पूरा ये क्या था, ग्रिफिथ का प्रयोग है, जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि डीएनए एक क्या हुआ करता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। 1 मिनट हम आपको फिर से बता रहे हैं, पूरी बात ध्यान दीजिए। रोगजनक को लिया, इंजेक्ट कराया, चूहे में निमोनिया हो गई, चूहे की मृत्यु हो गई। अरोगजनक को लिया, चूहे में इंजेक्ट कराया, निमोनिया नहीं हुई क्योंकि अरोगजनक है, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। अगले में क्या किया, रोगजनक को लिया, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसको फिर चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहे में निमोनिया हो जाती है और चूहा सही नहीं होती है क्योंकि ये डेड हो गए, और चूहे की मृत्यु होती है, सॉरी निमोनिया नहीं होती और चूहा जीवित रहता है। किंतु जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये चौथा नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, इसको लिया और गर्म करके मृत यस टाइप को अरोगजनक में मिला लिया,
और मिलाने के बाद ये आर टाइप और प्लस क्या है, ये मृत यश टाइप का क्या है, मिश्रण है। आर टाइप और मृत यश टाइप के मिश्रण को दोनों को लिया, इंजेक्ट करा दिया तो चूहे में तुरंत निमोनिया हो जाती है और चूहे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि दोनों ये अकेले अगर थे, अकेले था ये देखिए यहाँ तो रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था, किंतु जैसे ही आर टाइप को मिला दिया जाता है तो इस यश टाइप में कुछ एक ऐसा विशेषक था जिसने इस आर टाइप के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता कर दिया, जिसके कारण चूहे में निमोनिया उत्पन्न हो गई और उसी विशेषज्ञ को आगे चल करके क्या कह दिया गया, डीएनए कहा गया। और इस प्रकार एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रूव हो जाता है कि डीएनए एक क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन अभी इसके बाद ये मैंने बताया आपको शुरू में भी कि पूर्ण रूप में ये लोगों के सामने जितने भी साइंटिस्ट थे उनके सामने ये सही क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए फिर हर्षे और चेस ने क्या किया, एक अलग प्रयोग किया, स्किराइकी कोलाइकियम जीवाणु होता है उस पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्या किया था, उसकी एक अवस्थाओं को आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में नीट, मेडिकल इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सबको जरूर वीडियो को देखें और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच में, अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।